हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक्स है जिससे सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ टॉपिक बायोटेक के ऐसे हैं जिनसे सी पार्ट में रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, और कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जिनसे बी पार्ट में भी क्वेश्चन रेगुलर मिलते हैं सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी बुक बायोटेक के लिए हम लोग प्रिपेयर करें। उसमें सबसे अच्छी बुक सबसे इजी लैंग्वेज की है जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस। टीए ब्राउन की बहुत फेमस बुक है और बहुत इजीली एक्सप्लेन की गई। इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करिए और इसी से आप लोग अपनी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। फिर मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, ये बुक ग्लिक की है, डिटेल आपको स्टडी करनी है तो इस बुक को भी बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए। बहुत सारे सी पार्ट के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे और ये इसमें डायग्राम बहुत अच्छे हैं, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है कि वेक्टर में जीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर होस्ट सेल में ले जाते हैं और उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। ब्लू वाइट टेस्ट का कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दो बहुत फेमस वेक्टर है PBR3T2, PUC19। इन दोनों से सी पार्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोटेक से, और कई बार बी पार्ट में इस वेक्टर से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी जीन क्लोनिंग के कौन से फिजिकल मेथड हैं। तो उसमें जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन, इन तीनों टॉपिक को मर्ज करके कई बार सीएसआईआर के एग्जाम में सी पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो तीनों टॉपिक को आप इग्नोर मत करिएगा। जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन किस टेक्निक का यूज़ किस सेल में करते हैं, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है सी पार्ट में, मैक्सिमम हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एग्रोबैक्टीरियम की सेल में टीआई प्लाज्मिड होता है जिसका हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं एज ए वेक्टर। ओके, तो फिर जीन कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं एक बैक्टीरिया के डीएनए को प्लांट जीनोम में ट्रांसफॉर्म करने में। तो डिफरेंट जीन जो हैं ABCD, जो भी जीन है उसका अलग अलग फंक्शन क्या है बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, जीन ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल टू प्लांट जीनोम। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जीन साइलेंसिंग। बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए। जीन साइलेंसिंग में MISI-RNA का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए, उसका कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन और प्रोसेस, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है। जीन नॉकआउट, इसको ब्रूस अल्बर्ट की बुक में बहुत अच्छे से दिया है, 10 सेल की बुक, वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्री-लक्स रिकॉम्बिनेशन, क्री-लक्स रिकॉम्बिनेशन इसके बारे में लोगों को थोड़ा कम पता होता है, लेकिन इसको आप लोग प्रिपेयर करिए सी पार्ट में। यहाँ से ट्रांसलोकेशन इन्वर्जन वाले डायग्राम देकर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हाइब्रिड टिश्यू कल्चर, यानी एनिमल सेल्स की जो टिश्यू कल्चर हैं उसके कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उसकी ग्रोथ के लिए, मीडियम के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और फिर बायोटेक से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स है यहाँ पर, जैसे डीएनए माइक्रो एरे, RFLP, RAPD एक जेनेटिक मार्कर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैंसर सेल को कैसे फ्यूज़ किया जाता है आपकी माइलोमा सेल से, और उसका यूज़ हम स्पेसिफिक ड्रग के फॉर्म में करते हैं, वैक्सीन के फॉर्म में एक टारगेट सेल के लिए हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं। और दूसरी चीज़, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, बायोटेक के किस किस एरिया में, मेडिकल साइंस में, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।
तो बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक थोड़ा सा कुछ जो लॉन्ग टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको आप माइंड से कई बार रिवाइज करके इन किताबों से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक बार जब समझ जाएंगे बायोटेक के टॉपिक को तो वो भूलेगा नहीं, बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें हर टॉपिक में एक टेक्निक्स है, उसमें बहुत सारे मेथड्स अप्लाई किए गए हैं जीन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है CSIR नेट के लिए, लेकिन उसमें टारगेट वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो ये सारे टॉपिक को आप इग्नोर मत करिएगा, इससे ज़रूर 5 से 6 टॉपिक आपको CSIR नेट के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करें उनके सही गाइडेंस के लिए। और ये जितने टॉपिक हमने यहाँ पर बताए हैं आपको, इसके डिटेल लेक्चर हम अपलोड करेंगे और उसी से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होगी वो 10 मिनट की होगी, सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इससे यूट्यूब भी हमारे चैनल्स को, वीडियो लेक्चर को लोगों तक प्रमोट करेगा, तो उससे से ज़्यादा हेल्प होगी, सही गाइडेंस मिलेगा। और आज इसकी ज़रूरत है लाइफ साइंस की ब्रांच में CSIR नेट की प्रिपरेशन में। थैंक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।